देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में बात करते कोशिकांग जो है कोशिका के वो हमारे चल रहे हैं, जिसमें अपनी सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में बात की। और आज हम जो नेक्स्ट कोशिकांग है वो कशाभिका और पक्षमाभ के बारे में बात करेंगे। तो कशाभिका एक क्या करती हैं, कशाभिका और पक्षमाभिकाएँ जो धागेनुमा संरचनाएं होती हैं वो जीव के शरीर के बाहर और अंदर, अर्थात पक्षमाभ जो है अंदर भी पाई जा सकती है, परंतु कशाभिकाएँ जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाई जाएगी, जीव के शरीर के बाहर पाई जाती है। ये क्या करती हैं, गति करने में, भोजन को पकड़ने में क्या करेंगे और आगे धकेलने में, जीव की गति में मुख्यतः सहायक करते हैं। जैसे कशाभिका और पक्षमाभिका की बात कराएंगे। यहाँ पर कशाभिका जो है एक लंबी संरचना होगी, जबकि कशाभिका की तुलना में पक्षमाभिका जो है एक छोटी संरचना होती है, छोटी संरचना होती है। और ये जैसे कहाँ पाई जाएगी, पादपों में शैवाल, कवकों, फर्न एवं कुछ जिम्नोस्पर्मी पादप जो होते हैं उनके पादपों की युग्मकों में एवं एक कोशिकीय जीव जैसे क्लेमाइडोमोनास, ये शैवाल जो हो गया। जंतुओं में गति एक या अधिक कोमल तंतुओं रूपी संरचनाओं द्वारा होती है। तो यहाँ पर अगर अपन पक्षमाभिका की बात करेंगे, पक्षमाभ जो है वो तो क्या पाई जा सकती है, जो कोशिका होगी उसके चारों तरफ अधिक संख्या में पाई जाएगी। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर पक्षमाभ की, ये कोशिका के चारों तरफ अधिक संख्या में पाई जाती है। जबकि ये कशाभिका जो होती है ये क्या पाई जाती है, कम संख्या में पाई जाती है। ये है कम संख्या में पाई जाती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर जो इनकी संरचना जो होती है, संरचना के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। संरचना जो होती है कशाभिका और पक्षमाभिका की लगभग क्या होती है, समान होती है। अर्थात ये दोनों ही कौन सी प्रोटीन से, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो होती है उसके द्वारा बनी रहती है सूक्ष्म नलिकाएं। इनमें जो नलिकाओं की जो व्यवस्था जो होगी वो क्या होगी, 9+2 अर्थात 9 परिधीय तंतु होंगे, परिधीय तंतु, और 2 केंद्रीय तंतु होंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, 9+2 व्यवस्था पाई जाती है तंतुओं की। और ये तंतु जो होते हैं किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्येक परिधीय तंतु होता है, ये भी कितने तंतुओं से मिलकर बना होगा, 2 तंतुओं से मिलकर बना होता है। तो अपन इसकी संरचना के बाद में बात करेंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं पक्षमाभ, इनकी लंबाई की बात करते हैं तो पक्षमाभ जो होते हैं ये तो क्या होंगे, छोटी संरचना होती है। इनकी लंबाई कितनी होगी, लगभग 5 से 20 म्यूएम होगी। जबकि कशाभिका की लंबाई जो है वो कितनी हो सकती है, 100 से लेकर 200 म्यूएम तक हो सकती है। तो पक्षमाभ जो है पूरी संरचना के रूप में इस तरीके से, तो यहाँ पर ये छोटे संरचना के रूप में पाई जाएगी। ये अगर पैरामीशियम की बात करते हैं तो पैरामीशियम के शरीर के बाहर क्या पाए जाते हैं, पक्षमाभ पाए जाते हैं। और जबकि अपन यही संरचना की बात करते हैं क्लेमाइडोमोनास में, तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, इस तरीके के ये संरचना पाई जाती है। यहाँ पर ये कप शेप क्या होता है, हरितलवक होता है यहाँ पर। तो इस तरीके तो कशाभिका जो होती है ये क्या, कशाभिका, ये कशाभिका क्या होती है, लंबी संरचना होती है। अगर अपन बात करते हैं कशाभिका 2 प्रकार की होंगी। एक कशाभिका जिसके इस तरीके से क्या पाया जाता है, खुरदरी रूप से होती है, तंतु पाए जाते हैं जिन्हें फ्लीपर कहा जाता है। और एक जो होती है बिल्कुल सिंपल होती है, तो इसको जिस पर ये छोटे और तंतु पाए जाते हैं इसको कहा जाता है कुर्च कशाभिका। और ये जो होती है इसको बोलते हैं चाबुक कशाभिका।
जो बिल्कुल सपाट होती है, जिसके ऊपर अर्थात तो चिकनी जिसको बोल सकते हैं अपन। दो प्रकार की कसाबिका होती है, एक होती है कुर्च कसाबिका और एक होती है चाबुक कसाबिका। तो कसाबिका जो होती है, अगर अपन दोनों की तुलना कर दें यहाँ पर, पक्षमाप कसाबिका, तो सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये छोटी संरचना होती है, इनकी लंबाई कितनी होगी, लगभग लंबाई 5 से 20 mm तक हो सकती है। जबकि इनकी लंबाई जो होती है कितनी हो जाएगी, 100 से 200 mm तक होगी। अगर बात करते हैं ये अधिक संख्या में पाई जाती है या पाई जाती है, लगभग 1500 तक भी हो सकती है। और ये कम संख्या में, ये लगभग 2 से लेकर 5 तक हो सकती है। ये कम संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4 कम संख्या में पाई जाती है। ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक होगी कुर्च व दूसरी होगी चाबुक। जबकि ये जो है कौन, पक्षमाप जो है, ये पक्षमाप केवल एक ही प्रकार की होती है, एक समान होती है। ये सभी एक समान होती हैं और इनमें जो मूवमेंट होता है, किसमें, पक्षमाप में, इसमें इस तरीके का मूवमेंट होगा। यहाँ पर अपनी जगह पर ही क्या होगा, मूवमेंट इस तरीके से होगा। अगर घड़ी के पेंडुलम को देखते हैं तो घड़ी का पेंडुलम अपनी एक जगह पर इस तरीके से ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं इस तरीके से। तो इनमें गति घड़ी के पेंडुलम के समान होती है, जबकि इनमें जो गति होगी वो किसके समान होगी, इनमें जो गति इस तरीके से लहरदार गति होती है इसमें, क्योंकि ये संरचना क्या होगी, लंबी संरचना होती है और लंबी संरचना होने के कारण जो इनमें गति होगी वो किसके समान होती है, लहरदार संरचना के रूप में। अर्थात इस तरीके से यहाँ पर जैसे, तो इनमें गति लहरदार होती है, जबकि जो पक्षमाप जो होते हैं उन पक्षमाप में अपनी जगह, क्योंकि छोटी संरचना होती है और इस तरीके से मूवमेंट होता रहता है। और ये जो है अब ये क्या काम करती है, एक तो गति में मुख्यतः काम करती है, दूसरी ये भोजन को पकड़ने में, अर्थात जो कसाबिकाएँ जो होती हैं वो भोजन को पकड़ने में भी सहायक होती है। पक्षमाप की बात करते हैं, पक्षमाप जो है उच्च जीव जो होते हैं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में भी पक्षमाप पाए जाते हैं, क्योंकि जो श्वसन नली होती है उसमें, और ये श्वसन नली क्या कर देती है कि जो कफ जो होता है जिनमें सूक्ष्म कण या मिट्टी जो जमा हो जाते हैं उनको, कफ को बाहर धकेलने का कारण इस तरीके का मूवमेंट होगा और बाहर धकेल देती है। तो ये भोजन को धकेलने का काम भी करती है और जीव को आगे बढ़ाने, अर्थात इनमें जो गति होगी तो इस तरीके से गति, जबकि लहरदार संरचना ये कसाबिकाएँ जो होगी ये भोजन को पकड़ने का भी कार्य करती है, गति का भी मुख्यतः काम करती है। तो इस तरीके से पक्षमाप और कसाबिका, तो पक्षमाप और कसाबिका सीलिया जो होती है वो तो छोटी संरचना होगी, जबकि पक्षमाप जो वो कसाबिका जो होती है बड़ी संख्या में होती है, बड़ी साइज की होती है, जबकि कसाबिका अधिक संख्या में पाई जाएगी, जबकि पक्षमाप अधिक संख्या में पाई जाएगी और कसाबिका जो है कम संख्या में पाई जाती है। कसाबिका 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है, जबकि सीलिया जो है वो ज़्यादा, अर्थात 100, 200, 1500 तक एक कोशिका के ऊपर पाई जा सकती है।
दूसरी इनमें गति जो होती है वो गति इंपॉर्टेंट है। जो पक्षमाप जो होते हैं, सीलिया जो होते हैं, उनमें गति किसके समान होती है? घड़ी के पेंडुलम के समान हो, अर्थात जगह पर इस तरीके से मूवमेंट होगा, उनमें इस तरीके से। जबकि जो कसाबिका जो होती है उनमें मूवमेंट किसके समान होता है? लहर के समान होती है। जबकि कसाबिका दो प्रकार की होती है, अर्थात एक पर बाहर की तरफ तंतु पाए जाते हैं जिनके कारण वो खुरदरी महसूस होती है और उसे कहा जाता है कुर्च कसाबिका। और दूसरी जो होती है इसका प्रकार वो होती है चिकनी, तो उसे कहा जाता है चाबुक कसाबिका। जबकि सभी पक्षमाप जो हैं संरचना में एक समान होते हैं। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कसाबिका और पक्षमापिका की जो संरचना होती है उसके बारे में, जिसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अपन ने बताया कसाबिका और पक्षमापिकाएं जो होती हैं छोटी छोटी नलिका रूपी संरचनाओं से बने रहते हैं। जो प्रोटीन जो होती है उनमें ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, और इन नलिका रूपी संरचनाओं की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है? 9+2 व्यवस्था होती है, अर्थात जिसमें 9 जो होते हैं वो तो होते हैं परिधीय तंतु और 2 केंद्रीकीय तंतु होते हैं। इनमें देखेंगे कि जो परिधीय तंतु होते हैं वो भी प्रत्येक 2 तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? तो ये बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।